अभी ना इंटरनेट पे एक ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे लड़कियां हैं वो लोग आकर के सेलिब्रिटीज़ को, यूट्यूबर्स को आकर के एक्सपोज कर रहे हैं, उनके चैट्स वगैरह दिखा रहे हैं। बहुत सारे लेजिट है, बहुत सारे फेक हो सकते हैं और है भी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि कैसे फेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह बना दिए जाते हैं, फेक चैट्स वगैरह, एंड बहुत सारे ऐसे फेम के लिए लोग कर रहे हैं काम। लेकिन बहुत प्रोमिनेंट मेरे को ये देखने को मिल रहा है 1 या 2 दिन से अजूज़ वाला केस। लाइक इसमें हुआ क्या कि एक लड़की है मात्र 18 या 19 साल की, उसने ये बताया है कि ये अजूस जो कि एक यूट्यूबर है, सॉन्ग मेकर भी है, गाने वाने भी बनाता है, इसकी एज 27 साल है, इसका असली नाम अब्दुल है, और इसने एक लड़की का आर किया है। एंड वो लड़की आ करके ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। उसने 41 पेजेस का एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाया है एंड उसे अपलोड किया है नॉर्मल पब्लिक को देखने के लिए, समझने के लिए, और हर एक चैट उसमें अटैच किए है, हर एक छोटे छोटे सबूत। एंड उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ों पे मैंने देखा कि वो वॉइस नोट वगैरह भी लोगों को भेज रही है। मैं तो इंस्टा चलाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कुछ जितने भी नॉलेज इंटरनेट पे इधर उधर से मिली उससे मेरे को ये पता लगा कि हुआ क्या है एक्चुअली, और उस लड़की ने बताया क्या है। सबसे पहले तो आप स्टोरी समझो कि हुआ क्या था बिल्कुल शॉर्ट में। ये एक लड़का है अजूस अब्दुल, 27 साल का। ये नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीता है, अपना कंटेंट क्रिएशन का काम करता है, गाने वाने बनाता है, और इसकी ये दोस्ती होती है इस लड़की के साथ जो कि इससे 9 साल छोटी है, पता नहीं क्या कर रही है। अब ये इसकी दोस्ती होती है, इन लोगों ने कुछ महीने पहले बातचीत चालू की और ये अप्रोच करती है इसे एक म्यूज़िक वीडियो के लिए, या फिर अजूज़ अप्रोच करता है म्यूज़िक वीडियो के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, अपने काम से रिलेटेड, एक प्रोफेशन वाली चीज़ से रिलेटेड। और ये दोनों एग्री करते हैं उस चीज़ के लिए। किसी वजह से कहीं से ये बात आती है कि उसे एक रात को रुकना पड़ता है अजूज़ के घर पे, और वो एक रात को अजूज़ के घर पे रुकती है। उसी रात को वो बंदा उसके पास आता है और उसके कंसेंट के बिना, यस ऐसा चैट्स में लिखा हुआ है कि उसके कंसेंट के बिना, सबसे पहले तो ये वो बताया हुआ है कि उसे कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ किया गया है। चैट्स में कहीं पे लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ उस बंदे ने ही करवाया था, कंसेंट लेके करवाया था। लेकिन मेरे को एक पर्सनली बात पता नहीं चलती है ना कि यार कैसे, अगर कोई भी एक बंदा होगा ना, तो वो, मैं भी अगर रहूँ या फिर कोई भी एक इंसान रहे, तो वो अपने से 9 या 10 साल छोटी लड़की को कभी भी ऐसे रहने नहीं देगा, अपने घर पे आने नहीं देगा रात के समय। बिकॉज ये बात नहीं होती है कि मैं लड़की की सेफ्टी देखूँ या फिर देखूँ, लेकिन अपने आप को भी देखना है, अपनी सेल्फ इमेज को भी देखना है। अगर अजूज़ एक जेन्युइन बंदा है तो मेरे को नहीं लगता है कि उसे ये करना चाहिए था। एंड लेट्स से कि उसने ये किया भी, तो मुझे ये नहीं पता है कि उसे कंसेंट ले करके भी क्यों ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग जैसी चीज़ों को ऐड करना चाहिए था इस चीज़ में। ये तो खुद से ही मतलब अपना पैर आग में डालने वाली बात हो जाती है। अब अगर आगे देखोगे तो ये लड़की बताती है कि कैसे रात को लगभग 1 बजे इसके साथ जो भी चीज़ें हुई है वो हुई, और उसने बोला भी, रोका भी, रोकने की कोशिश भी की, मगर कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है कि ये अगले दिन सुबह उठ करके ट्राई करती है कि वो वहाँ से चली जाए कोई ना कोई बहाना मान करके, एंड वो जा करके अपने बॉयफ्रेंड वगैरह को ये सारी बातें बताती है, ये वो ये चीज़ें वो चीज़ें। उसके बाद अगले दिन से उसे एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, हो जाता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि किसी ना किसी उस चीज़ की वजह से हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो, लेकिन हाँ कॉमन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी होता है, नॉर्मली भी होता है। अब क्या एक ये है कि इस लड़की को पहले से एक कार्डियक प्रॉब्लम है, एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो अपना इलाज करवाती है, हर महीने उनके कुछ प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, और इस बात को उसने ऐड ऑन किया इस कन्वर्सेशन में। आगे जा करके और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अब ये लड़की बताती है कि जब वो हॉस्पिटल जाती है उसे बताना पड़ता है कि मेरे एब्डोमेन में क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है, बॉडी का कंट्रोल खो चुकी है, ब्लीडिंग हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए उसे रिपोर्ट करना पड़ता है इस चीज़ को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ जाके उसे सब कुछ सच बताना ही पड़ता है, ठीक है। वो जब सब कुछ बता देती है कि यार ये सारी चीज़ें हुई है, मेरे साथ ये बुरी चीज़ हुई है। एंड एक सिंपल सी बात है, जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तब लीगल एक्शन लिए बिना ये सारी चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया जा सकता है, कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। एंड ऐसा ही होता है। पुलिस वगैरह आती है, उसने बताया कि पुलिस वगैरह ने भी इसे बहुत परेशान किया कि जब तुम्हारे साथ सुबह से ये दिक्कत है तो तुम अभी रात को मुझे आके क्यों बता रहे हो, रात को क्यों रिपोर्ट कर रहे हो। एंड इस लड़की का एक ही जवाब है कि मैं इस पुलिस वाले झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, जो हो गया, और इसमें मेरी गलती नहीं है। उस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं उसे छोड़ देना चाहती थी। अब मेरे को ऐसा पर्सनली एक ये बात लगती है ना कि अगर अभी कहीं भी ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे बात आती है कि किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ है, नंबर 1 जो चीज़ आती है कि अगर वो लड़की मेजर है, माइनर डजंट मैटर, लेकिन अगर उसके साथ बुरा हुआ है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानो चाहे नहीं मानो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि यार मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब कोई भी मेरे लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आती है, 18-19 का भी हो चुका हूँ ना, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे पेरेंट्स को ऐड नहीं करना चाहिए, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब तो मैं संभाल लूँगा। ये बात गलत है।
एक्चुअली वो मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी ये है कि अगर मैं 18 19 का भी हूँ, 20 का भी हूँ, 21 का भी, 22 का भी हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो चुका हूँ या फिर अपने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ ना, तब मेरे को अपने पेरेंट्स को ऐड करना ही चाहिए। और वो भी ऐसे क्राइम्स में, ऐसी चीज़ों में तो ज़रूर से। अगर आप 50 साल के भी और अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो भी आप उन्हें इन्वॉल्व करोगे, बिकॉज ये बहुत बुरी चीज़ है। कोई भी लड़की के लिए बहुत छोटी बात नहीं होती कि वो ऐसी बातों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में छुपा के रखे, एंड वो उनके ही पर्सनली लाइक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा आगे जा करके। तो ये बात मेरे को बहुत ख़राब लगी कि वो छुपाना चाह रही थी, फैमिली से बताना नहीं चाह रही थी। नहीं, बताओ भी, एक्शन भी लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाकर के उस विक्टिम को ही होने वाली है आगे जाकर के। और ऐसे बंदे जो होते हैं वो कभी भी अपने लाइफ में उस चीज़ को भुगत नहीं पाएंगे जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और यही तुम सोच करके देखो कि कितने सारे हम लोग को केसेस देखने को मिलते हैं डे बाई डे लाइफ में कि यार किसी के साथ ऐसा हुआ, और ये आर के केसेस ही कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन कितने सारे ऐसे केसेस हो गए जो कि मेरे ख्याल से ऐसे ही अनरिपोर्टेड रह जाते होंगे, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता होगा, और वो इससे वे ज़्यादा है जितने रिपोर्टेड है। यहाँ से वो बात भी आती है। खैर, अगर इस स्टोरी में आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे यही बात आती है कि ये लड़की सब कुछ कंप्लेन करती है। उसके बाद अभी भी इसने कुछ भी पब्लिकली नहीं किया, कभी भी इसने ट्राई नहीं किया कि मैं बताऊंगा लोगों को, बताऊंगी लोगों को कि इसने ऐसा किया वैसा किया। वो फिर भी मिलना चाहती है इस अब्दुल बंदे से, इससे बात करना चाहती है, जो भी चीज़ें होती है वो करना चाहती है, और कंसल्ट करती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने खुद के ये सीटी स्कैन वगैरह करवा लूँ, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लूँ, MRI वगैरह करवा लूँ, इलाज वगैरह में पैसे लगते हैं। तो तुमने अगर ऐसा कुछ किया है मेरे कंसल्ट के बिना, देन ये तुम्हारा एक ड्यूटी बनता है कि तुम इस चीज़ को निभाओ। बाद में इसका कहना है कि इसने जाकर के इस चीज़ को छोड़ दिया, वो मुकर गया अपनी बात से, वो इलाज नहीं करवाता है, वो कह देता है। तब वो आती है प्लेटफॉर्म में, तब वो बताती है इस 41 पेजेस के डॉक्यूमेंट में कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अब दोनों के बारे में मैंने अजीब बात बता दी, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि अजूज़ भाई ये जो बंदा है इसने ये ऐसा कुछ किया है, ठीक है, कभी भी प्रूव नहीं हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी भी बची भी रहती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मुझे एक बात बताना है सीरियसली होकर के कि यहाँ पे गलती है, एक्चुअली में गलती है इस अब्दुल बंदे की। अगर मान लो इस बंदे ने नहीं भी किया होगा, मैं मान लेता हूँ, जो कि इतने सारे प्रूफ देख करके मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई भी लड़की इतनी ज़्यादा झूठ बोलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं। बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि तुम्हें आके बोल दे कि हाँ यार प्रूफ है, मतलब कि पक्का हुआ ही होगा, ये भी नहीं मैं कहूँगा। लेकिन एक जो बात आती है कि बंदा इतना मैच्योर है भाई, 27-28 साल का ये बंदा है, भले ही अपने म्यूजिक वीडियो की प्रोडक्शन के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान को हायर कर रहा है, देन प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग होती है, पर्सनल लाइफ बहुत अलग होती है। किसी भी लड़की को उस एज की अपने घर पे आने देना, रात को रुकना, वे डेंजरस। कैसे मतलब इतनी सी बुद्धि किसको नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ ये बात आती है कि हाँ, ये कह रहा है कि मैंने कंसल्ट ले करके उसे जो भी सब्सटेंस दिया सो दिया, कंसल्ट ले करके। ओ भाई, मतलब कि आप पहली बात तो रखने दे रहे हो, किसी को रहने दे रहे हो, यही मेरे को पचती नहीं है बात कि ऐसा कोई कर क्यों सकता है, क्यों उसके दिमाग में ये बात आएगा, क्यों उसके लिए वो मानने वाला है। एंड करेगा तो उसे फिर वो कंसल्ट लेकर भी क्यों मैं सब्सटेंस दूं उसे, कंसल्ट लेकर भी क्यों सब्सटेंस दूं, ये तो बात ही नहीं होती जहाँ पे मैं खुद को डिफेंड कर पाऊँ। एंड वहाँ पे वो लड़की यहाँ से सेम चीज़ कर रही है। एंड ऑल्सो सेम बात मेरे को ये पुलिस को भी लेकर के लगती है। बहुत लोग को लग रहा है ना कि पुलिस ने बहुत बुरा कर दिया, लड़की को उल्टा डांट दिया कि तुमने ये नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ सही किया, बिल्कुल सही किया। बिकॉज अगर कोई लड़की ऐसी चीज़ को लेकर के चल रही है, दिस इज अ सीरियस क्राइम एंड क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, वो क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जा करके उस लड़की को ही होती, मैं मानता हूँ वो 18+ है, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है कि अपने हर एक चीज़ को खुद से सॉल्व कर पाए, हर एक चीज़ को खुद से समझ पाए, हर एक चीज़ को हैंडल कर पाए। और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। आगे जा करके कहीं ना कहीं सब कुछ सॉल्व हो जाए तो भी उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ रहने वाली है, अगर वो उसे सॉल्व नहीं करती है तो। एंड ऐसे जो बंदे होते हैं अजूज़ नाम के, ये जो फालतू के बंदे होते हैं, ये लोग लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस चीज़ को देखें, समझे। मैं लड़की को गलत नहीं कह रहा हूँ कि उसने ये गलत किया, लेकिन हाँ, अगर ऐसा बुरा हुआ है तो वो रिपोर्ट करना भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है। हाँ, अब उन लोगों की बात करते हैं ना जो कि इंस्टाग्राम में बैठ करके इन चीज़ों के मज़े ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अरे ये लड़की ने बाद में क्यों रिपोर्ट किया, अरे ये लड़की ने ऐसा क्यों किया, अरे लड़की छुपा क्यों रही थी। अरे एक बात को समझो, जो भी चीज़ें होती है लाइफ को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक लड़की का पर्सपेक्टिव बहुत अलग लगने वाला है, बहुत 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 अलग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, बल्कि बिल्कुल अलग होता है।
ठीक है। उसे सही में बहुत सारी चीज़ दिमाग में आने लग जाएंगे कि ये हो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यानी एक जेन्युइन बात है कि जब उसे पता चला होगा कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है, दैन उसने पूरी रात इसी चीज़ को सोच के गुजारा होगा कि यार मैं क्या करूं उस बंदे का, इस बंदे के साथ मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसे शायद से ये समझ में आ गया होगा कि अब मैं इस चीज़ को रिट्रीव नहीं कर सकती हूँ, छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो फालतू के बंदे जो कि बेरोजगार होकर बैठे हुए भाई कमेंट करते रहते हैं ना कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वो, विक्टिम ब्लेमिंग है, फिर ये, या फिर कभी इधर कभी उधर, ये बहुत ख़राब चीज़ें होती है। एंड हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जितने भी यहाँ पे अब्दुल के दोस्त वगैरह लोग हैं ना, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि ये उम्मीद नहीं थी अब्दुल से, उसने ख़राब किया है, उसने गलत किया है, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। यानी कि सबको यही लग रहा है कि उसने गलत किया, बिकॉज ऐसे सीवियर क्राइम में जहाँ पर सारे सबूत उधर दिखा रहे हो, कोई भी किसी का साइड नहीं लेना चाहेगा, बल्कि एक अच्छे साइड पर रहने वाला है और अपने सारे कनेक्शंस तोड़ने वाला है कि मेरे इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो भी पास्ट में था तो सा, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस दैट्स इट। यार अभी हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के और भी अपडेट आए। ये जो अज़ूर बंदा है, शायद इसने भी कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी। खैर मैं तो ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ओवरऑल मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो ये नहीं था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ कि इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। एक वाला टॉपिक जो कि अभी पूरे तरीके से चल रहा है, उससे मेरा ये बताना था कि कैसे गलतियां हो सकती है और कैसे इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, रिट्रीव नहीं करना चाहिए चीज़ों को। आप शायद से इस चीज़ को समझ रहे हो, और कैसे एज अ नॉर्मल इंसान जो कि इंटरनेट पे बैठा हुआ है, हमें कैसे इस चीज़ को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। खैर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।